Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 PIB की न्यूज है। तो हम जानेंगे महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। The Department of Economic Affairs, Ministry of Finance has authorized public sector bank and eligible private sector bank to implement the महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023। जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, उन्होंने ऑथराइज कर दिया है पब्लिक सेक्टर बैंक और एलिजिबल प्राइवेट सेक्टर बैंक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 को। इस स्कीम के बारे में हम जान ले। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 introduced in the year budget and started on 1st April 2023 is a one-time saving scheme to provide financial security to girls and women in India। जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है 2023 का, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इसी साल के बजट में और स्टार्ट किया गया था 1 अप्रैल 2023 में। ये आपका वन टाइम सेविंग स्कीम है जो कि प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी गर्ल्स और वुमेन को भारत में। इसका पर्पस क्या है? प्रोवाइड करना फाइनेंशियल सिक्योरिटी को हर एक गर्ल्स को, और जो वुमेन है भारत की। एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए? वुमेन कैन ओपन द अकाउंट फॉर देमसेल्फ और ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर गर्ल चाइल्ड। वुमेन जो है वो ओपन कर सकती है अकाउंट को अपने लिए या बिहाफ में अपने माइनर गर्ल चाइल्ड के लिए। टेन्यूर इसका 2 साल का होगा। इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो 7.5% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। 7.5% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा जो कि कंपाउंडेड होगा क्वार्टरली। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो ₹1000 मिनिमम टू 2 लाख मैक्सिमम। 1000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट है क्राइटेरिया और 2 लाख तक मैक्सिमम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड इसका क्या है? तो 2 साल का रहेगा जब से आप अकाउंट खोलेंगे डेट ऑफ ओपनिंग से। पार्शियल विड्रॉल की अगर हम बात करें तो अप टू 40% ऑफ द एलिजिबल बैलेंस कैन बी अवेल्ड आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग द अकाउंट। जो 40% है एलिजिबल बैलेंस का, उसको अवेल किया जा सकता है 1 ईयर्स के बाद। जब आप अकाउंट खोले उसके 1 साल के बाद से आप 40% ले सकते हैं। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? प्रमोट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ये जो स्कीम है ये प्रमोट करेगा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को और एम्पावरमेंट लाएगा वुमेन के लिए। इनकरेज वुमेन इन्वेस्टर स्पेशली इन रूरल एरिया। ये इनकरेज करेगा वुमेन इन्वेस्टर को स्पेशली रूरल एरियाज के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिकवरी ऑफ द ओजोन लेयर। तो जो रिकवरी है ओजोन लेयर की, इसके बारे में हम जानेंगे। World Meteorological Organization has released a bulletin after 7-year gap indicating a steady recovery of the ozone layer, particularly over the Antarctic region। जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने रिलीज किया एक बुलेटिन को 7 ईयर के गैप के बाद। ये इंडिकेट कर रहा है कि एक स्टेडी रिकवरी देखा गया है ओजोन लेयर पे, पार्टिकुलरली अंटार्कटिक रीजन के पास। Ozone layer or ozone shield is a region of Earth's stratosphere that absorbs most of the sun ultraviolet radiation. It contains a high concentration of ozone O3 in relation to other part of the atmosphere, although still small in relation to other gases in the lower part of the stratosphere, 15 to 35 किलोमीटर above the surface of Earth। जो ओजोन लेयर या ओजोन शील्ड है, ये रीजन है आपका अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर का, जो कि एब्जॉर्ब करता है ज्यादातर सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। ये कंटेन करता है हाई कॉन्सेंट्रेशन को ओजोन का रिलेशन में दूसरे जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है गैसेस के। जो ये है आपका स्मॉल है रिलेशन में दूसरे गैसेस का लोअर पार्ट में स्ट्रेटोस्फेयर के, जो कि 15 से 35 किलोमीटर अबव होते हैं सरफेस ऑफ अर्थ के। की फाइंडिंग क्या मिला? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड इट्स अमेंडमेंट आर सक्सेसफुल इन एलिमिनेटिंग अप टू 99% ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस लॉन्ग लिव मैन मेड केमिकल विच डिस्ट्रॉय द प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर। आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और इसका जो अमेंडमेंट था, इसने सक्सेसफुली एलिमिनेट किया अप टू 99% ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को, जो लॉन्ग लिव मैन मेड केमिकल थे जो कि डिस्ट्रॉय कर रहे थे प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर को। इट हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज विच इज स्लोइंग डाउन द रिकवरी प्रोसेस एंड अफेक्टिंग द लोअर एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट। ये हाईलाइट कर रहा है जो प्रभाव पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का, जो कि स्लो डाउन कर रहा है रिकवरी प्रोसेस को और अफेक्ट कर रहा है लोअर एटमॉस्फेयर क्लाइमेट को। द इरप्शन ऑफ द हंगा टोंगा हंगा Hapai volcano in the southern Pacific in January 2022 increased water vapor content in the stratosphere, leading to reduced ozone in the lower atmosphere of the southern hemisphere। और जो आपका इरप्शन हुआ था हुंगा टोंगा हुंगा हवापी वोल्केनो का साउथर्न पैसिफिक में जनवरी 2022 पे, इसके कारण जो वाटर वेपर कंटेंट था वो बढ़ गया स्ट्रेटोस्फेयर पे, जिसके कारण रिड्यूस हो गया ओजोन जो था लोअर स्ट्रेटोस्फेयर का साउथर्न हेमिस्फीयर पे। This additional water vapor is expected to result in more polar stratospheric cloud, enhanced ozone depletion and larger and longer lasting ozone hole in the future।
और ये जो एडिशनल वाटर वेपर है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका परिणाम ये निकलेगा कि और ज्यादा पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड तैयार होगा, ये इनहेंस करेगा ओजोन डिप्लीशन को और लार्जर और लॉन्गर लास्टिंग ओजोन होल फ्यूचर में देखा जा सकेगा। It highlights the importance of monitoring and protecting the ozone layer due to its crucial role in shielding life on Earth from harmful solar ultraviolet radiation. और ये हाईलाइट कर रहा है जो इम्पोर्टेंस है मॉनिटर करने को लेकर और प्रोटेक्ट करने को ओजोन लेयर को, क्योंकि ये जो है ओजोन लेयर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शील्डिंग लाइफ के रूप में काम करता है अर्थ के ऊपर हार्मफुल सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेटोस्फीयर को, उसके बाद आप वहां पे ओजोन लेयर को देख सकते हैं जहां पे ओजोन लेयर प्रेजेंस है आपका। नेक्स्ट टॉपिक हमारा तेजस। तो हम जानेंगे पीआईबी की न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है तेजस के बारे में। रिसेंटली द इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कॉल्ड तेजस हैज कंप्लीटेड 7 ईयर ऑफ सर्विस इन द इंडियन एयरफोर्स। अभी हाल ही में जो इंडिजिनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है आपका एलसीए तेजस, उसने कंप्लीट कर लिया है अपने 7 ईयर ऑफ सर्विस को इंडियन एयरफोर्स में। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1984 to replace aging MiG-21 fighter plane. The government established the Aeronautical Development Agency under Department of Defense Research and Development to manage the LCA program. जब का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, इसको स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 1984 पे, ताकि रिप्लेस किया जा सके जो आपका एजिंग MiG-21 फाइटर प्लेन है उसको। गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया था एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी को डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डीआरडीओ के अंतर्गत, ताकि मैनेज किया जा सके लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को। डिजाइन किया गया था इसको एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा, मैन्युफैक्चर बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। और तेजस को मैन्युफैक्चर किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा। क्या फीचर्स है इसका? लाइटेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड टेललेस मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट इन इस क्लास। ये लाइटेस्ट है, स्मॉलेस्ट है और टेललेस मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है इस क्लास में। डिजाइन टू कैरी अ रेंज ऑफ एयर टू एयर, एयर टू सरफेस एंड प्रिसीजन गाइडेड वेपन। और इसको डिजाइन किया गया है कैरी करने के लिए रेंज ऑफ वेपन्स को, जिसमें एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स भी आते हैं। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी, केयर फ्री हैंडलिंग, इनहेंस मैन्यूवरेबिलिटी, मल्टी मोड एयरबोर्न रडार एंड सेल्फ प्रोटेक्शन सूट। ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेसिटी को रखता है, केयर फ्री हैंडलिंग किया है, इनहेंस करता है मैन्यूवरेबिलिटी को, मल्टी मोड एयरबोर्न रडार प्रेजेंस है और सेल्फ प्रोटेक्शन सूट भी है। मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी ऑफ 4000 kg, और जो मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी है इसका वो 4000 kg का है। मैक्सिमम स्पीड जो है वो आपका इसका 1.8 मैक का है। जो रेंज है एयरक्राफ्ट का वो 3000 किलोमीटर का है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धर्म चक्र डे। पीआईबी के न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम जानेंगे धर्म चक्र डे के बारे में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द धर्म चक्र परिवर्तन दिवस सेलिब्रेशन हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बुद्धा's टीचिंग एंड कॉल्ड अपॉन द यूथ टू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन डे सेलिब्रेशन के दौरान हाईलाइट किया जो इम्पोर्टेंस है बुद्धा के टीचिंग का, और उन्होंने कहा यूथ को कि वो इंस्पिरेशन ले उनके टीचिंग से। कि हाईलाइट क्या है? द प्रेसिडेंट emphasized the significance of following शील, सदाचार एंड प्रज्ञा to empower the younger generation and create a positive impact on society। प्रेसिडेंट ने इम्फेसाइज किया है जो सिग्निफिकेंस है फॉलोइंग शील, सदाचार और प्रज्ञा का, ताकि एम्पावर किया जा सके यंगर जनरेशन को और क्रिएट किया जा सके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट को सोसाइटी के लिए। द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द इंडियन इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज इन लुम्बिनी नेपाल वाज आल्सो अवॉर्डेड। और जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का लुम्बिनी नेपाल में इसको दिया गया है। व्हाट इज धर्म चक्र? धर्म चक्र होता है क्या है? The धर्म चक्र और wheel of dharma is a wide spread symbol used in Indian religion such as Hinduism, Jainism and especially Buddhism। जो धर्म चक्र या wheel of dharma है ये वाइड स्प्रेड सिंबल है जिसका उपयोग किया जाता है इंडियन रिलीजन में, जैसे कि हिंदुइज्म, जैनिज्म या स्पेशली बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म में धर्म चक्र जो है उसका वाइडली उपयोग किया जाता है। ये रिप्रेजेंट करता है बुद्धा के धर्म को, यानी बुद्धा के टीचिंग और जो यूनिवर्सल मॉडल ऑर्डर है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। धर्म चक्र डे के बारे में हम जान ले। धर्म चक्र डे इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट बुद्धा's फर्स्ट टीचिंग आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट। तो धर्म चक्र डे है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है कॉमेमोरेट करने के लिए बुद्धा के पहले टीचिंग को, जब उन्होंने एनलाइटनमेंट ले लिया था उसके बाद के लिए। It is observed on the full moon day of Ashar in the Indian sun calendar. It is also observed as Guru Purnima, a day of honor spiritual teacher by both Buddhism and Hindu। और इसको ऑब्जर्व किया जाता है धर्म चक्र डे को फुल मून डे जब आपका होता है अषाढ़ में इंडियन सन कैलेंडर के अनुसार, और इसको ऑब्जर्व किया जाता है गुरु पूर्णिमा के दौर पे। ये एक डे है ऑनर स्पिरिचुअल टीचर के लिए, दोनों ही बुद्धिज्म और हिंदूज के लिए।
कब मनाया गया था? पहली बार तो 4 जुलाई 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। किसके साथ मिलके? तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ मिलके। क्या सिग्निफिकेंस है इसका? सेकेंड मोस्ट सेक्रेड डे फॉर बुद्धिस्ट आफ्टर बुद्ध पूर्णिमा वैसाख। ये जो आपका है सेकेंड मोस्ट सेक्रेड डे है बुद्धिस्ट के लिए बुद्ध पूर्णिमा के बाद, जो कि वैसाख में होता है। कॉमरेड द धर्म चक्र प्रवर्तन सूता इंक्लूडिंग द 4 नोबल ट्रीट एंड नोबल 8फोल्ड पाथ। और ये कॉमरेट करता है धर्म चक्र प्रवर्तन सूता को, जो कि इंक्लूड करता है 4 नोबल ट्रूथ और जो 8 नोबल पाथ है उसको। द डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन रिट्रीट फॉर मॉन्क्स एंड नून्स। और ये जो डे है ये मार्क करता है बिगिनिंग को रेनी सीजन के लिए, जब रिट्रीट होते हैं मॉन्क्स और नून्स। अदर नेम जो है इसका तो आषाढ़ पूर्णिमा है भारत के लिए, इसाला पोया है श्रीलंका के लिए, और सांसा बूचा है थाईलैंड के लिए। गुरु पूर्णिमा की अगर हम बात करें तो ये आपका फॉल करता है फुल मून डे के दौरान हिंदू मंथ में आषाढ़ के। ये डेडिकेटेड है महर्षि वेद व्यास के लिए, जो एडिटर थे वेदास के और जो क्रिएटर थे हिंदू स्क्रिप्चर के। इनको जाना जाता है लॉर्ड बुद्धा के फर्स्ट सरमन के तौर पे भी। इसको डिलीवर किया गया था सारनाथ में सेम डे को। बिलीव किया जाता है कि ये मार्क करता है ऑनसेट ऑफ मानसून को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुटी कोया ट्राइब। हम जानेंगे गुटी कोया ट्राइब के बारे में। The tribe living along the Andhra Pradesh-Chhattisgarh border, keeping its custom and memories alive through stone memorial erected in honor of their physician, priest and village leader. जो गुटी कोया ट्राइब है, ये ट्राइब रहते हैं आपका आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के पास। तो कहाँ रहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये अपने कस्टम और मेमोरीज को अलाइव रखते हैं स्टोन मेमोरियल के माध्यम से, जिसको इरेक्ट किया गया है ऑनर में उनके फिजिशियन, प्रीस्ट और विलेज लीडर के। The memorial made of large stones symbolize the tribe gratitude and are accompanied by ritual and feast organized by the family of the deceased. ये जो मेमोरियल है इसको बनाया गया है लार्ज स्टोन के मदद से। ये सिंबलाइज करता है ट्राइब्स के ग्रेटिट्यूड को और इसको एकम्पनीड किया गया है रिचुअल के माध्यम और फीस्ट के माध्यम से, जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है जो फैमिलीज होते हैं डिजीज के उनके द्वारा। जो कोया पॉपुलेशन है ये प्राइमरली पाए जाते हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। ये कोया पॉपुलेशन कहाँ पाए जाते हैं इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पे। ये जो है स्पीक करते हैं कोया लैंग्वेज को, जो कि बिलोंग करता है द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली को। जो एक सिग्निफिकेंट फेस्टिवल जिसको कि सेलिब्रेट किया जाता है कोया के द्वारा, वो आपका समका सलमन जतरा है, जो कि आपका ऑकर करता है हर एक 2 साल में एक बार फुल मून डे के दौरान माघ मासम में जनवरी या फरवरी पे। ये जो फेस्टिवल है वो आपका होता है मेडारम विलेज में, जो कि लोकेटेड है मुलुक तालुक में वारंगल डिस्ट्रिक्ट के। जो लाइवलीहुड है वो डिपेंड करता है एनिमल हस्बेंड्री एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर इनका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुची मशरूम। तो हम जानेंगे गुची मशरूम के बारे में। Goosey mushroom hunter are facing distressing circumstances for the second consecutive year as a result of unpredictable weather pattern, early spring and above average temperature, leading to another season of low yield. जो गुची मशरूम हंटर है उनको सामना करना पड़ रहा है डिस्ट्रेस सर्कमस्टेंसेस का सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर। ये परिणाम है अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न का, जो अर्ली स्प्रिंग हुआ और जो अबव एवरेज टेम्परेचर था उसका परिणाम है, जिसके कारण अनदर सीजन है लो यील्ड का। ये जो मशरूम है ये जाना जाता है उनके नटी अल्थी फ्लेवर और नोटोरियसली डिफिकल्ट होता है इनको खोज पाना। गुची मशरूम के बारे में हम डिटेल में थोड़ा जान ले। गुची मशरूम इज ए स्पीसीज ऑफ फंगस इन द फैमिली मोरकेलिका ऑफ द एकोमाइकोटा। They are pale yellow in color with large pit and ridges on the surface of cap, raised on large white stem. जो गुची मशरूम होते हैं ये स्पीसीज है फंगस के, जो कि फैमिली मोरकेलिला ऑफ एकोमाइकोटा को बिलोंग करते हैं। ये पेल येलो होते हैं कलर में, जिसमें लार्ज पीट और रिच होते हैं सरफेस में कैप के। इसको रेज किया जाता है लार्ज व्हाइट स्टेम की मदद से। ये जो मशरूम है वो रिप्लेट करता है, इसका बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट है। ये रिच है पोटेशियम में, विटामिन में, कॉपर में, और ये रिच है सोर्स ऑफ विटामिन डी के लिए भी। साथ साथ बहुत सारे विटामिन बी भी इसमें पाए जाते हैं। ये रिच है आपका एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है हेल्थ इश्यू को, जिसमें कि हार्ट डिजीज और डायबिटीज भी आता है, रिमूव करके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को जो कि हार्म करते हैं बॉडी को। क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन और जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, इन सब ने कंट्रीब्यूट किया है रेयरिटी को लेकर गुची मशरूम का। The restriction in supply has impacted both picker and trader, leading to a decline in overall production of morels. जो रिडक्शन हुआ सप्लाई में इसने इम्पैक्ट किया है दोनों ही पिकर और ट्रेडर्स को, जिसके कारण डिक्लाइन हुआ है ओवरऑल प्रोडक्शन में मोरल्स का। ये आप देख सकते हैं गुची मशरूम को। That's all for daily current affairs session. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.